वृंदावन में युगल महोत्सव 20 से मुरारी बापू सुनाएंगे कथा। देश के प्रसिद्ध भागवताचार्य श्री पुंडरीक महाराज ने कहा कि मोदी और योगी ने वृंदावन कुंभ की ऐतिहासिक व्यवस्थाएं कराकर विश्व स्तर पर इस वृंदावन कुंभ की पहचान बनाई है, जो बधाई के पात्र है। वृंदावन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भागवताचार्य श्री पुंडरीक महाराज ने कहा कि वैष्णवाचार्य स्वामी चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ महाराज की जन्म शताब्दी महोत्सव व दशम तिरोभाव उत्सव के रूप में श्री सतगुरु युगल महोत्सव की शुरुआत 20 मार्च से होगी। 29 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में संत मुरारी बापू कथा सुनाएंगे, राम कथा सुनाएंगे और इस कथा को सुनने के लिए अनेक राज्यों के महामहिम राज्यपाल महोदय कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा कई राज्यों के मंत्री इस अवसर पर भाग लेकर पुण्य लाभ लेंगे। कार्यक्रम आयोजन प्रसिद्ध भागवताचार्य पुंडरीक महाराज ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा, इस कथा से संपूर्ण समाज में राम का मंदिर भी बन रहा है, तो राम कथा उस चेतना को भी जागृत करेगी और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ब्रज की और ये कुंभ पर्व की हम लोग सेवा करेंगे माध्य गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अंतर्गत। महाराज जी, ये कुंभ ये आयोजन में जैसे पहले भी होते हैं, इस बार इसमें बहुत श्रेष्ठ। मैं तो बल्कि कुछ दिन जब बाहर था तो मुझे कितने लोग बड़े बूढ़े मिले और बहुत धार्मिक मिले, जो कि बोले हमें नहीं मालूम था कि वृंदावन में भी कुंभ होता है। इसका मतलब ये इसकी इतनी सफलता है कि इस बार इन सब लोगों को भी प्रचार और आप सबके माध्यम से भी इतना प्रचार पहुंचा है कि वृंदावन कुंभ, जो कि शास्त्रीय कुंभ है, वैष्णव बैठक उसका नाम पहली बार ही रखा गया है। पहले तो उसका नाम वृंदावन कुंभ ही था, जिसका शास्त्रों में विधिवत प्रमाण प्राप्त होता है। खासकर जो वृक्ष है कदम्ब का, वो वृक्ष में गरुड़ जी ने अमृत की बूंद गिराई थी। इस वजह से 12 साल में कुंभ की विशेष बैठक यहाँ पर सदा से मनाई जाती है। अब उसका इतना मैं समझता हूँ कि ऐसी भव्य भीड़ तो फिर भी है, कोविड के चलते काफी ट्रेन वगैरह नहीं है, तो वो इतनी जो भी है श्रेष्ठ है, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी सुचारू व्यवस्था वृंदावन कुंभ की 1000-2000 साल में हुई होगी। मुझे मेरा जो अवलोकन है, पहले तो वैसे भी व्यवस्था सीमित रहती थी, इसके लिए जो हमारी वर्तमान सरकार है, श्री योगी जी का जो नेतृत्व है, उसको मैं भी स्वयं महात्मा है, सबसे पहले महात्मा ही है, फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनके उस महात्मत्व को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से अल्प समय में बहुत परिस्थिति निश्चित नहीं हो पा रही थी, जैसे हरिद्वार की भी अभी तक निश्चित नहीं हो पा रही, उसके बाद भी अल्प समय में जिस तरीके से उन्होंने इसका प्रारूप तुरंत बनाया और जिसमें जो सांस्कृतिक बैठकें लग रही हैं, उसके द्वारा जो भारतीय संस्कृति जो इसकी वास्तविक जान है। आज लोग कहते हैं शिक्षा के नाम पर बहुत सारे देश आगे होंगे, आज चिकित्सा के नाम पर बहुत सारे देश आगे होंगे, पर जब संस्कृति और धर्म की बात होती है तो पूरी दुनिया पैरों में बैठती है और सिंहासन पर भारत बैठता है। इतनी आधुनिकता के बाद भी ये भारत की दिव्यता, उसका उद्घाटन इस कुंभ के कारण हो रहा है और उसके लिए भी मैं पूरी सरकार, उसकी मेरी उसमें कथाएं भी हैं, कुंभ में मैं जाता भी रहा। और 7 तारीख को विशेष वृंदावन के जो सबसे पुराने 7 देवालय हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, और उसमें राधा रमन जी, यहाँ का मैं नौकर हूँ, सेवायत हूँ, वो भी सब यात्रा कुंभ में विशेष आनंद के दर्शन के लिए पूरे वृंदावन की वो 7 तारीख को निकलने वाली है। पूरे ब्रज का जो उत्साह है, वृंदावन का जो उत्साह है, वो देखने लायक है। और इस बार के कुंभ के साथ मुझे तो ऐसा लगता है उपमन्यु जी की अगली 12 वर्ष बाद भैया शायद उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी। अगले जो कुंभ होगा उसके लिए तो अभी से लोग सावधान हो जाएंगे। इस बार बहुतों को ऐसी अपेक्षा नहीं थी और सामान्य में ही निपट जाता था। बहुत ये विशेष बात हुई है और मैं उसके लिए सभी को, सारी जो व्यवस्थापक लोग हैं, सारी पुलिसकर्मी जो लोग हैं जिन्होंने इसकी योजना बनाई, वो सब सरकार और आप सब पत्रकार बंधु भी, क्योंकि आप सबके माध्यम से इसकी सूचना देश विदेश तक गई है, उस सभी को मैं बहुत साधुवाद